हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे आपके चैप्टर 3 से 3.1 एक्सरसाइज। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिटेल के साथ में समझेंगे और स्टार्ट करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ का जो भी मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे। मैं एक बार समझा दूंगा, उसके बाद में आप क्या करोगे, कम से कम 2 या 3 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर होगा और या आपको अच्छे से समझ में आएगा और स्पीड भी तेज होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, उनको आपको क्या चेक करना है कि आपका सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्ट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बना के सॉल्यूशन देना है। ग्राफ बना के क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। तो इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको आगे होगा, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन 3 में भी समझाया था कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो लाइन होती हैं जो एक तो इंटरसेक्ट लाइन होती हैं और एक कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है। तो ये दोनों लाइन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट लाइन होती है वो पैरेलल लाइन होती है। तो आप चेक कर सकते हो पैरेलल लाइन कैसे आएंगे। जैसे आपका फॉर्मूला होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको टेबल समझाई थी और अभी भी क्वेश्चन को डिटेल के साथ में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने पहले भी नहीं देखा तो क्वेश्चन को मैं डिटेल के साथ में समझाऊंगा। फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है x + 5 = x + y। x + y = आपको 5 दे रखे है। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x + 2y = 10 दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है, 2x + 2y = 10। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको क्या करना है, A1/A1 की वैल्यू निकालनी है और B1 की, C1 की, A2 की, B2 की, C2 की वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखो A1 क्या होता है, आपकी फर्स्ट वाली लाइन होगी, उसका x का कोफिशिएंट होता है। तो x के साथ में कुछ नहीं है तो आप 0 नहीं लोगे, 1 लोगे। क्या लोगे, 1। और यहाँ पे y के साथ में कुछ भी नहीं है तो आप क्या लोगे, B1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब C1 की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 5 दे रखी है। अब A2 की वैल्यू देखेंगे तो x के साथ में आपका 2 है तो 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी B2 की वैल्यू, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A1 आप कैसे चेक करते हैं कंसिस्ट और इनकंसिस्टेंट, A1/A2। तो A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इनको 1/2 हो गया। B1/B2 की वैल्यू चेक करेंगे, 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 की वैल्यू चेक करते हैं तो 5/10। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपकी कंडीशन अप्लाई करते हैं, A1/A2 = देखो आपका 1/2 आ रहा है, इसका भी, ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 1/2। तो आपके तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1/A2, B1/B2 = C1/C2। तो ये तीनों आपके इक्वल आते हैं तो आपकी कौन सी लाइन होगी, कंसिस्ट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, तो आप लिखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगा, आपकी
कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन होती है आपकी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट लाइन। कौन सी लाइन होगी? कंसिस्टेंट लाइन होगी। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसिस्टेंट लाइन आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। कौन से मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। तो आपको ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन करना है। देखो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, देखो एक बार, फिर वापस ले लेंगे, आपने को जरूरत पड़ेगी तो। देखो आपकी दो इक्वेशन दे रखी है, यहां तक आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना था, चेक कर लिया। अब ग्राफ बना के आपको सॉल्यूशन देना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो आपको स्क्रीनशॉट या नोटबुक में साथ में नोट करते जाना है, क्योंकि आप अभी तो पढ़ लोगे लेकिन बाद में क्या होगा? भूल जाओगे। इसलिए आपको रिवीजन होगा, रिवीजन करोगे उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, तो साथ में आप नोट करते जाओ, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों इक्वेशन दे रखी है आपको, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो आपके दोनों तरफ क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो मैं 2 को कॉमन क्या ले लेता हूं? 2y x प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेऊंगा पूरी दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा आपका? 2xy प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 5 बन जाएगी। या आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो इस 10 को इधर लेके आएंगे। देखो आप दूसरे तरीके से अगर डायरेक्ट तो आप ऐसे कर लोगे, अगर दूसरे तरीके से देखना चाहते हो 2x प्लस 2y, इस 10 को दूसरी साइड में लेके आए, इधर -10 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आपका 2 तीनों में देखो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई माइनस कितना बच जाएगा? 5 इक्वल टू 0। तब देखो 2 को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो ये क्या होता है? डिवाइड में चला जाता है। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। 2 का डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में तो आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई, 5 को वापस दूसरी साइड में ले जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा? 5। तो आपने ये देखा होगा दोनों इक्वेशन ये तो सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो आपकी लाइन, ग्राफ में लाइन आएगी वो भी सेम आएगी। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है? ये आपको सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। देखो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालना तो आपको आता होगा, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x प्लस वाई इक्वल टू आपको 5 दे रखा है। x की वैल्यू मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ, x की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ 0, तो कितना आ जाएगा? x की जगह 0 पुट करूंगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और मैं x की वैल्यू 1 लेट कर लेता हूँ, कितनी? 1, तो आपका क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख भी लेता हूँ, x की वैल्यू 0 लेट की थी, y की वैल्यू 5 आई है, तो आपका कोऑर्डिनेट 0 और 5 हो जाएगा। इसके बाद में x की वैल्यू 1 लेट कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 1 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 1 और 4। इसके बाद में तीसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की जगह मैं 2 पुट करूंगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आपका कोऑर्डिनेट 2 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 3। अब देखो आपको टेबल बनानी होती है, टेबल बना लूंगा। तो टेबल में क्या होता है? एक x होता है, दूसरा क्या होता है? y। तो x की वैल्यू कितनी है? 0, 5, दूसरी क्या हो जाएगी? 1 और 4 और 2 और 3।
तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन भी सेम है, तो मैं यही कोऑर्डिनेट, अब देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या होते हैं, यहाँ से देख लेते हैं डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सेम होंगी। दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं तो मैं दूसरे के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो यही कोऑर्डिनेट आएंगे या नहीं, तो यही कोऑर्डिनेट आएंगे। तो मैं दोबारा से यही टेबल बना लेता हूँ, तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, 2 बार मेरे को इतना वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे 1 4 और 2 3 अगर आप वैसे इसी भी इक्वेशन से निकालोगे तब भी आपकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको बुक में दे रखी है वैसे इक्वेशन से निकालोगे तब भी आपकी वैल्यू वही आएंगी, और वही आपकी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, क्योंकि आपके इक्वेशन ही सेम है तो लाइन अलग कहां से बनेंगे। अब देखो ये आपका एक्स एक्स होता है एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश होता है। तो आपकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर भी वैसे अपने नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव में ज़्यादा लिखने से क्या मतलब है। ठीक है, ये आपकी इसमें वैल्यू पुट कर ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 0 और 5। देखो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 5, तो आपका कोऑर्डिनेट 0 और 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 और 4, x की वैल्यू 1 और ये 4 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 1 और 4 हो गया। यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और ये 3, तो यहाँ पे आपका 2 3 आ जाएगा। अब देखो आपकी दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, तो इनकी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये आपकी दोनों लाइन आएंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएंगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको दोनों इक्वेशन से अपन ने ग्राफ बना लिया, तो आपकी एक कंसिस्ट लाइन आई है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई है, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगी, कंसिस्ट लाइन होगी, और इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं इसकी, सेकंड पार्ट की मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो सेकंड पार्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो मैं बुक से देखता हूं एक बार। x माइनस वाई इक्व टू 8, एक्स माइनस वाई इक्व टू 8, और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 16। 3x ये आपका x माइनस 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, पहले ही a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे आपको देखना है कंसिस्ट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा c1 की वैल्यू हो जाएगी 8, और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3, और आपका c2 की वैल्यू हो जाएगी 16। अब वही a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 की 1/3, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखेंगे तो 8/16, 8 से काटेंगे कितने टाइम 2 टाइम, और ये कितना कट जाएगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आ रही हैं, लेकिन ये तीसरी वाली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 आ रहा है।
तो क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। यानी कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन आपकी C1 अपॉन C2 क्या है, इक्वल नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सी लाइन होगी, आपको टेबल लाइन होनी चाहिए। टेबल में आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है कि आपकी पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइन। आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन होती है तो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट लाइन का आपका ग्राफ बना के सॉल्यूशन करना ही नहीं था, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों ही आपका A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, इसके बाद में आपका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में आपको गिवन क्या है, थर्ड पार्ट की आपकी इक्वेशन है। देखो एक बार इक्वेशन देख लेते हैं क्या है, इक्वेशन देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट की आपकी इक्वेशन आ गई। थर्ड पार्ट की इक्वेशन होगी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको वही काम करना है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालनी है, B1 अपॉन B2 की, C1 अपॉन C2 की। आपको चेक करना है कौन सी लाइन आ रही है, कंसिस्टेंट आ रही है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट लाइन आएगी तो अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो A1 अपॉन A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और C1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6, और यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, और B2 की वैल्यू हो जाएगी 2, और आपकी C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4। इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, तो इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा। B1 अपॉन B2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आपका C1 अपॉन C2 तो माइनस 6, और ये क्या हो रहा है माइनस 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले देखो कंडीशन कौन सी लग रही है, ये माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसमें देखो आपकी लाइन कौन कौन सी आ रही है, तो आप एक बार वीडियो को रोक के कमेंट करके बताओ कि आपकी लाइन कौन सी आएगी, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है तो आपके समझ में भी आया या नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे देखो आपका क्या है, माइनस है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बताओ जल्दी देख के, तो ये क्या हो जाएगी आपकी कंडीशन, क्या हो जाएगी, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 की वैल्यू किसके इक्वल, देखो ये वाला क्या है 1 अपॉन 2 है, क्या है 1 अपॉन 2, और ये क्या है 1 अपॉन 2 माइनस का है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई आपकी, अलग अलग हो गई। अलग अलग हो गई तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2
नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि आपकी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो C1/C2 तो वैसे अलग दिख रहा है आपको, तो ये दोनों भी अलग नहीं है, तो आपकी कौन सी हो जाएंगी, लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन हो जाएंगी आपकी, लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, इंटरसेक्ट लाइन होती है। इंटरसेक्ट लाइन होती है वो आपकी कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। तो क्या लिखोगे, हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट होगी आपकी इक्वेशन, होगी वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ बना के आपको सॉल्यूशन करना है। तो अब इसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले एक आप अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो इसे। अब देखो आपकी कंसिस्टेंट लाइन होगी, उसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें देखो आपको एक की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक की वैल्यू लेट करोगे और आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए देखो इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, देखो आपको इजी रहे सोल्व करने में। तो इसलिए मैं ये तो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। 2x प्लस y इक्वस टू, देखो ये इधर देखो माइनस का है तो दूसरी साइड में लेके जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x माइनस 2y, और इधर देखो 4 किसका है, प्लस का है, तो दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। अब देखो इनकी वैल्यू कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मैं ग्राफ को इसको एक बार हटा देता हूं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन लेनी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसमें x की वैल्यू लेट करनी है और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं x की वैल्यू लेट कर लेता हूँ, 0 लेट कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूँ, 0। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू 0 लेट की है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0 वाई इक्वल टू 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई y इक्वल टू 6, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 6। सेकंड निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लेट कर लेता हूँ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, माइनस में चला जाएगा 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब तीसरी वैल्यू निकालेंगे, तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूँ मैं, क्या होगा 1 और 4। तीसरी वैल्यू में x की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, 6 माइनस 4 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आपकी क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट 2 और 2। ठीक है, आपके फर्स्ट इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको टेबल बनानी है। टेबल बना के आपको क्या करना है, टेबल बना के x और y लिखना है, उसमें x y के बाद में कोऑर्डिनेट लिख लेना है, 0 6 और 1 4 एंड आपका 2 3 2 2, कितना 2 2, ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब देखो आपको आगे क्या कर लेना है, इसको इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद में अब सेकंड इक्वेशन लेना है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसमें x की वैल्यू पहले 0 लेट कर लेंगे, फिर 1 लेट कर लेंगे, फिर 2 लेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू 0 लेट करूँगा, 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 0, तो माइनस 2y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 2 को इधर लेके जाऊँगा, माइनस का 2 है तो इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा -2। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और -2, क्या हो जाएगा 0 और -2। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू मैं 1 लेट कर लेता हूँ, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1,
माइनस 2y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 4। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। 4 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो 2y यहाँ पे 4 माइनस 4 हो जाएगा। इधर प्लस का है, दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 अपॉन माइनस 2, तो 0 आ जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 1 और 0। क्या बन जाएगा 1 और 0। अब आपका थर्ड कोऑर्डिनेट लास्ट निकालना है, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो आपका क्या हो गया, अगर आपको यहाँ पे अगर आप 2 ही कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन आप 3 निकाल के आओगे तो अच्छा रहेगा। तो x की वैल्यू मैं क्या लेट कर लेता हूँ 2। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2y इक्व टू 4। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 माइनस 8 तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 2। तो आपके दूसरी भी टेबल बना लेनी है और उसका क्या बनाओगे ग्राफ बनाओगे। दूसरी टेबल बना के क्या बनाओगे उसका ग्राफ बनाना है। देखो दूसरी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी टेबल क्या है x और y लेंगे, वही 0 है और दूसरा माइनस 2 है और आपका 1 और 0 है और यहाँ पे 2 और 2 है। ठीक है, ये आपके क्या आ गए कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है ग्राफ में वैल्यू पुट कर लेनी है। ग्राफ में वैल्यू पुट करेंगे, देखो ग्राफ में वैल्यू पुट करेंगे। ग्राफ में आपका एक क्या होता है एक्स एक्स, दूसरा क्या होता है वाई एक्स। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है एक्स और वाई। तो यहाँ पे देखो 1 कहाँ तक आ रही है मैक्सिमम वैल्यू 6 तक आ रही है वाई की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये वाई एक्स है और ये वाई डैश, ये x और ये x डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे आपके वही हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है 0 और 6, x की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 6। इसके बाद में 1 4, x की वैल्यू 1 और 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 4 हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा 2 2। तो 2 और 2 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। इसके बाद में आपको 0 और -2, x की वैल्यू 0 और -2, ये आपका 0 और -2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 0, x की वैल्यू 1 और 0 और आपका 2 2 ये वाला कोऑर्डिनेट। तो आपकी एक लाइन तो आपकी ये बन गई, दूसरी लाइन क्या बनेगी ये बन गई। तो आपकी कौन सी आ गई इंटरसेक्ट लाइन हो गई। तो इंटरसेक्ट लाइन होती है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपके सामने देख रहे हो इंटरसेक्ट करी है एक पॉइंट पे, कौन से कोऑर्डिनेट पे 2 और 2 पे। ठीक है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो क्या होता है आपका 2 2 सॉल्यूशन होता है। जिस पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है वही आपका क्या होता है सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आपका ओनली सॉल्यूशन किस में आता है इंटरसेक्ट लाइन में सॉल्यूशन आता है, और किसी में भी कंसिस्टेंट लाइन में भी नहीं आता है, आपकी कोइंसिडेंट लाइन में भी सॉल्यूशन नहीं आता है और पैरेलल लाइन में भी सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, ओनली आपकी इंटरसेक्ट लाइन में सॉल्यूशन आता है। तो आपका ये थर्ड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट के बाद में आप कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में इक्वेशन देखते हैं। देखो क्या है, इक्वेशन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पीडीएफ लेके आनी पड़ेगी और ये आपकी आ गई पीडीएफ। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0 ये दे रखा आपको। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा a1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी
और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू -2 हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी -2, और यहाँ पे आपका A2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 और C2 की वैल्यू -5। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 क्या होता है 2/4, तो ये काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद में B1 अपॉन B2 देखेंगे तो आपका -2 अपॉन क्या होता है -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2। अब देखो आपका C1 अपॉन C2 देखेंगे, C1 अपॉन C2 देखेंगे तो -2 और -5, ठीक है। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये आपकी क्या है इक्वेशन दे रखी है। अब इन इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन में आपको ये देखना पड़ेगा A1 अपॉन A2 इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दो क्या है अनइक्वल, तो यहाँ पे अनइक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी लग रही है, ये कंडीशन आपको याद आ गई होगा, पैरेलल लाइन की है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन आती है तो नो सॉल्यूशन आता है। तो क्या लिखोगे, लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइन। इसके बाद में क्या लिखोगे, हेंस आपका लीनियर इक्वेशन कैसी है, पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है तो इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, कैसी हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो आपकी ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट का आपको सॉल्यूशन करना है नहीं, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी आपकी मैथ। जैसे आपका करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत है जावत है सिला पड़े निशान। जैसे कोई जड़मती को होता है कोई भी मंद बुद्धि या जो कम पढ़ने वाला होता है, ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा। यानी कि जैसे कि रस्सी एक कुएं पे आती है और जाती है, तो रस्सी से पत्थर पे निशान हो जाते हैं, सिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे निशान हो जाते हैं। उसी टाइप से आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी क्या हो जाएंगे, मैथ अच्छे से प्रैक्टिस करने से आपकी कंप्लीट हो जाएगी और अच्छी होगी, यानी कि आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो आगे 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन, देखो हाफ, देखो क्वेश्चन को मैं बड़ा करता हूं एक बार क्योंकि आपको दिखेगा नहीं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आपको यह सोचना चाहिए कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो यानी कि हाफ पैरामीटर या सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर क्या होता है, देखो आपका क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो इसका हाफ करेंगे यानी कि सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, देखो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे सेमी पैरामीटर के लिए तो l प्लस बी बच जाएगा। आपका सेमी पैरामीटर क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या होता है सेमी पैरामीटर लेंथ प्लस विथ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, यानी कि इसकी ब्रेथ है उससे कितनी मोर देन है 4, 36, इसका सेमी पैरामीटर कितना है 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, आपको डायमेंशन फाइंड करने हैं गार्डन के, तो आपको वही लेट करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ क्या होती है आपकी x होती है,
लेंथ क्या ले लेंगे, लेंथ आपका y ले लेना और ब्रेथ क्या लेंगे अपन, x लेंगे। देखो आपका लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी आपकी, x ले लेते हैं। और यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी आपकी y हो जाएगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आपको आगे क्या फाइंड करना है, इनके दो इक्वेशन बनानी है। आपको मैंने बताया था सेमी पैरामीटर क्या होता है, या हाफ ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। मैंने आपको समझा दिया था लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो अपन ने ब्रेथ कितनी ली है, सेमी पैरामीटर कितना होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप क्या करोगे, लेंथ क्या है आपकी, ब्रेथ तो क्या है x, और लेंथ कितनी है y। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा आपका 36। आपको ये गिवन है लेंथ आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों का सम होता है सेमी पैरामीटर, वो आपको 36 दे रखा है, ये ध्यान से समझना है। अब आपको क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, यानी कि आपकी लेंथ है, लेंथ क्या है y ली है, y क्या है आपकी 4 मोर देन, यानी कि आपकी क्या है ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो y को इधर लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा, या आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, उल्टा लिख लेते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि ब्रेथ में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी लेंथ आ जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको y को इधर लेके आना है तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई है। आपको कौन सा मेथड आता है सॉल्यूशन का, ग्राफिकल मेथड आता है। तो आपको ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है, तब ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे, देखो आप कोऑर्डिनेट कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी से। तो पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं अपन, कौन सी है इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 36। इसका क्या आ जाएगा, देखो इसमें कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं अपन, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, 0 y में ऐड करेंगे तो 36y। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 और 36। अब आपको क्या करना है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप y की वैल्यू भी लेट कर सकते हो। तो मैं y की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूँ 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, तो y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 0, तो x इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 36 0 हो जाएगा, 36 और 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसकी मैं कर लेता हूँ 4, कितनी 4, या कुछ भी 16 कर लेता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं x की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ 16, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू 16 पुट कर लेता हूँ। तो 16 पुट करूँगा तो x की जगह 16 प्लस वाई इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 माइनस 16,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 32 नहीं है 36 है, क्या है 36। इसमें देखो अपन ने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या है 36 माइनस क्या हो जाएगा 16, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 16 और 20, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 16 और 20। तो अब इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिख देना है एक्स वाई। पहला क्या लिया था 0 और क्या आया था 36, और दूसरा 36 0 और 16 और 20, कितना 16 और 20। अब देखो दूसरी इक्वेशन के भी आपको ये ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे पहले x माइनस वाई इक्व टू 4। तो मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, पहले 0 ले लेता हूँ या 4 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। तो 0 x की वैल्यू क्या लेऊंगा 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, तो 4 माइनस वाई इक्व टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इधर लेके जाएंगे, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्व टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 4 0। दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 8 ले लेता हूँ। सेकेंड वैल्यू x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 8। तो यहाँ पे 8 माइनस वाई इक्व टू 4, इधर दूसरी वैल्यू को लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस वाई इक्व टू क्या हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा -8। तो कितना आ जाएगा -8, और इधर माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 8 और 8, कितना आ जाएगा 8 और 8 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। इस इक्वेशन में अपन ने क्या लेना था माइनस, देखो माइनस का 4 था, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y की माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 8, कितना आ जाएगा 4 और 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो आपको माइनस लेना था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने माइनस की जगह प्लस ले लिया था। तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो 8 और 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 और 12। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं x की वैल्यू अब क्या ले लेता हूँ 16, क्योंकि अपन ने इक्वेशन ही मिस्टेक हो गई, तो इक्वेशन मिस्टेक हो गई तो आंसर तो गलत आनी थी कोऑर्डिनेट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 की टेबल से पुट करोगे तो आपका क्या होगा एक्चुअल वैल्यू आएगी, क्योंकि अपन इसमें टेबल बनाएंगे, जैसे ग्राफ बनाएंगे उसमें 4 4 का गैप रखेंगे। देखो आगे बताता हूँ मैं कैसे रखेंगे। x की वैल्यू मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए क्या ले ली, x की वैल्यू ले ली मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए 16। तो 16 माइनस वाई -4 माइनस वाई, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 -16, तो माइनस वाई तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 16 और 20, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो 16 20 हो जाएगा। सेकंड टेबल बना लेंगे आपकी, सेकंड टेबल में आपकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, माइनस प्लस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा 4 8, और दूसरा क्या हो जाएगा 8 और 12, और उसके बाद में 16 20। तो अब आपको क्या करना है, इसको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद में अब देखो दूसरा करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना के आपको सॉल्यूशन काटनी है ना, लेंथ कितनी थी ब्रेथ कितनी थी, तो आपके देखो इसमें थोड़ा सा मैं देखो अपने नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो नेगेटिव साइड को मैं क्या कर लेता हूँ छोटी कर लेता हूँ। तो नेगेटिव साइड को मैं छोटी कर लेता हूँ क्योंकि अपने पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे
देखो 4 4 का गैप रखेंगे, 4 8 12, 12 के बाद में रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब में आप 1 1 ले हो, 1 का गैप होता है, सब में इक्वल गैप रख सकते हैं, जैसे 4 8 12 16 20 24 24 28 32 36, आपकी मैक्सिमम 36 तक आ रही है। इधर भी लिख लेते हैं, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ठीक है, इधर भी 40 तक कर देते हैं। तो आपका क्या है, ये एक्स एक्स है और ये वाई और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी लिख लो थोड़ी बहुत, -4 -8 -12 -16 -20, इधर -4 -8 -12 -16, ठीक है। तो आपका ग्राफ की नंबरिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में 0 और 36, एक्स की वैल्यू क्या है 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 36, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और 36। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा 36 और 0, 36 ये रहा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 यहीं पे होती है, तो 0 36 और 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 16 और 20, 16 20 कहाँ पे है, ये रहा 16 और 20 ये रहा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 20। तो एक लाइन से, तो एक आपकी इक्वेशन थी, उससे एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है, एक इक्वेशन से आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई। ये कितना था कोऑर्डिनेट 36 और 0। तो अब इसकी इक्वेशन लिख देंगे इसके ऊपर, x + y = 36। अब दूसरी देखेंगे, दूसरी क्या है आपकी, दूसरी इक्वेशन आपकी 4 और 8 कितनी है, 4 और 8, 4 ये रहा और x की वैल्यू 4 और 8 ये रहा, तो यहाँ पे 4 8 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है 8 और 12, 8 ये रहा आपका और 12, 8 12 हो गया आपका। उसके बाद में आपको 16 और 20 है, तो दूसरी लाइन आपकी ये वाली बन जाएगी, तो इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिख देंगे x - y = -4। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पे काट रही हैं, 16 और 20 पे। तो पहली वाली x की वैल्यू होती है, बाद वाली y की, तो आपकी लेंथ ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे दोनों लाइन थी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, कहाँ पे 16 और 20 पे, 16 और 20 पे एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। तो 16 और 20 पे कर रहे हैं, तो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। तो आपका x की वैल्यू कितनी आई है, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, और आपकी लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी आपकी 20। यानी कि आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई है। जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वहीं के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके आंसर। तो आपकी x की वैल्यू 16 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 20, तो ये दोनों के आंसर हो गए। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 और 7, और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और आपको अच्छे से डिटेल के साथ में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और ईपी कोचिंग के साथ में जुड़े रहें। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ को, उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे और उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है।